गुड इवनिंग। और आज स्टार्ट होना है प्रोनाउन का रिवीजन, है ना। रिवीजन नहीं मतलब प्रोनाउन की प्रैक्टिस कराते हैं कि कैसे पहचानेंगे, कैसे क्या होता है ना। ध्यान देना, इसको देखना है घर पर। तो प्रोनाउन की प्रैक्टिस होनी है। तो अब कैसे पहचानेंगे ये प्रोनाउन कहाँ है, पहले तो ये देखो। जैसे हम लिख दें आई विल डू दिस वर्क, बस अब इसमें बताना है प्रोनाउन कहाँ है। किसको किसको पता है सिर्फ हाथ उठाओगे। 1 2 3 4 लोग बस है ऐसे जिनको पता है कि प्रोनाउन है इसमें, लेकिन कहाँ है ये पता है। ठीक है, हाथ डाउन करो। बाकी को क्यों नहीं है पता प्रोनाउन होता क्या है। हम कह रहे हैं प्रोनाउन होता क्या है। हम जो पूछ रहे हैं उसका दो हमें आंसर। हाँ, हिंदी हमें भी आती है। कैसे पहचानेंगे ये प्रोनाउन। एग्जाम्पल तो दे दिया। अच्छा बताओ डेफिनेशन क्या है। Noun is a word which used in place of. बताओ फिर इस प्रोनाउन कहाँ है इसमें। हम पूछ रहे हैं, हमें आंसर चाहिए। आई पूछते हो हमसे सर आई है, ये क्या होता है। हमने बताया देखो जो काम करता है वो उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं जो काम करता है। और भले उधर जैसे हम क्या होंगे, जैसे हमने कहा हम मतलब हम कुछ भी लिख दे, जैसे हमने लिख दिया आयुष, तो आयुष की जगह हम ही लिख सकते हैं। अब जैसे आयुष लिखा हमने, जैसे इसी को हमने लिख दिया नाम के साथ, आयुष विल डू दिस वर्क। ये पता बहुत छोटी चीज है, अभी नहीं सीखोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। तो देखो हमने कहा आयुष विल डू दिस वर्क, आयुष यह काम करेगा। ठीक है, अब ये कैसे पता कि करता है कि करेगा कि कर चुका है कि क्या आएगा, तो ये आगे पढ़ोगे कैसे पता चलता है। बाकी ये समझो कि आयुष यह काम करेगा, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है, मैं करूंगा दिस वर्क, मतलब यह वर्क, मैं यह काम करूंगा। और आयुष यह काम करेगा। तो इसमें अंतर किसका आ रहा है, सिर्फ इसका आ रहा है। लेकिन जब हमने कहा कि आयुष इस काम को करेगा, लेकिन जब आयुष बोलेगा तो क्या ये बोलेगा कि आयुष यह काम करेगा, ये बोलेगा मैं ये काम करूंगा। ठीक है, तो जो ये क्या है, ये सब्जेक्ट है जो काम करता है। और हमने बताया था कि नाउन के स्थान पे कौन यूज होती है, तो आयुष आ जाए तो आई सही है, ही आ जाए। अब जैसे हम बोले आयुष यह काम करेगा, उसकी जगह क्या हम ये नहीं बोल सकते वह यह काम करेगा, कह सकते हैं। तो हमेशा जो प्रोनाउन होता है हमेशा सब्जेक्ट होगा जिस पे वो क्वेश्चन डिपेंड करेगा, हमेशा याद रखना। जैसे हमने एग्जांपल बताए थे प्रोनाउन के एग्जांपल, आई वी यू दे ही सी इट, ऐसे बताए थे। वो सारे प्रोनाउन होते हैं। हमने अभी ये पूछा था क्या कि ये कौन सा प्रोनाउन है, इसमें किस प्रोनाउन का यूज किया गया। अभी हमने केवल इतना बताया है, मतलब पूछा था कि इसमें प्रोनाउन कहाँ है। अब हम पूछेंगे इसमें कौन सा प्रोनाउन है। किसे पता है कि कौन सा प्रोनाउन है, बताओ परी कैसे। हमें ऊपर के लिए कह रहे हैं,
ऊपर वाले में। I will do. हाँ तो आई विल डू से क्या मतलब है, हमें वही तो चाहिए। हाँ बोलो। तब व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ तो हम पेड़ भी बना दें तो कंफर्म करो, बोलो तो। ऐसे तो हर चीज के लिए बोलना जानते हो, लेकिन इसके लिए नहीं बोलोगे। बोलो तो, क्या कहोगे, ज्यादा ज्यादा गलत होगा। सर आई विश में व्यक्तिगत। देखो ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये तो सबको पता है, लगभग सबको पता है। और जैसे नहीं पता तो भाई वो पढ़ता नहीं है। नींद आ रही चल मुझे टिके क्यों हूँ। यहाँ देखो, आई विल डू दिस वर्क। देखो इसमें काम कौन कर रहा है, ये आई कर रहा है ना। तो आई कौन सी नाउन है, सॉरी प्रोनाउन कौन सी है, पर्सनल प्रोनाउन। जैसे हम कहते हैं दिस इज माई पेन, अब जिससे पूछो वही बोलेगा। इसमें नाउन कहाँ है, हाँ नाउन बोलो। नाउन कहाँ है, पेन डेमोंस्ट्रेटिव। डेमोंस्ट्रेटिव नाउन नहीं है। ये पेन हम जितना पूछो उतना आंसर। प्रोनाउन कहाँ है, हाँ? दिस में कौन सी प्रोनाउन है, पर्सनल। क्या पर्सनल प्रोनाउन ये बता रहा है ये सही है, नहीं तो त्रिभुजे कौन सी नाउन, ओ सॉरी प्रोनाउन, त्रिभुजे हो। हाँ पढ़ाई नहीं हो रही है आज, नहीं हो रही ना। हाँ बोलो। डेमोंस्ट्रेटिव। हाँ डेमोन्स्ट्रेटिव, किसको पता है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब तो हाथ सबके उठेंगे। तो ये समझ गए, ये देखो ये कौन है, ये नाउन है, ऐसे लिख लेना ये नाउन। ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब। ये देखो माई पेन, माई कैसा लग रहा है, एडजेक्टिव जैसा नहीं लग रहा है। पेन लेकिन किसका, मेरा, विशेषता। तो ये एडजेक्टिव नहीं है। और कौन सा एडजेक्टिव है बता दो, पढ़ा तो है ही, इस साथ में ये भी होता रहेगा। और बोलो मेरा, मैं अधिकार, अधिकार है ना, और अधिकार किस कौन से एडजेक्टिव में बताते हैं, पजेसिव संबंध। एडजेक्टिव में कहेंगे तो कौन सा एडजेक्टिव, पजेसिव। ऐसे ऐसे सीखो, कोशिश तो करो, बनेगा सब, धैर्य रखो, जितना कहें उतना पढ़ो। तो देखो हमने तो देखो नाउन भी ढूंढ ली, हमने ये प्रोनाउन भी ढूंढ ली, और कौन सी प्रोनाउन है ये, डेमोन्स्ट्रेटिव है ये, है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और ये हमारा माई एक यानी मेरा, और ये मेरा क्या है, पेन। हमेशा नाउन के पहले, नाउन की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं ना। नाउन की विशेषता कौन बताता है, और एडजेक्टिव यानी माई, मेरा पेन विशेषता है ना, मेरा पेन है, मेरा, तुम्हारा नहीं, मेरा है। तो मेरा मतलब एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव कौन सा है, मेरा, मेरा मतलब अधिकार है उसमें, अधिकार कौन सा एडजेक्टिव, ये वही लिखा है, समझ गए। तो हमने इसमें क्या क्या देख लिया, प्रोनाउन भी देख ली, एडजेक्टिव भी देख ली, नाउन भी देख ली। अब इसमें आए इस वाले में देखो, आई कौन है, प्रोनाउन है इसमें, ठीक है। कौन सी वाली प्रोनाउन, पर्सनल। इसको नोट कर लेना जैसा हम लिखवा, ठीक है। ये तो देखो एच बी होती है, अभी एच बी के बारे में हमने कुछ बताया नहीं ना, अभी नहीं हम बताएंगे। ये क्या है, अब ये बताओ ये क्या है, कौन सी नाउन,
बस यही एक वो है। नाउन है तो कौन सी नाउन है? यहाँ ये दिस क्या है? सर एडजेक्टिव है पक्का? लेकिन दिस के यहाँ तो पढ़ा था हमने प्रोनाउन। हाँ सर प्रोनाउन नहीं सर किसकी नहीं क्या है प्रोनाउन की विशेषता क्या है? जो नाउन या प्रोनाउन जो नाउन के स्थान पे आए, क्या यहाँ नाउन आनी चाहिए? नाउन तो यहाँ होती है, नाउन लास्ट में होती है। और दिस यहाँ दिस है ना, दिस यहाँ भी दिस है, लेकिन ये प्रोनाउन की तरह काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि यह मेरा पेन है, ये लिखा है ना, यह मेरा पेन है, तो ये दिस है ना, ये एक प्रोनाउन है। सब्जेक्ट की जगह पे आया, नाउन की जगह पे आया कि नहीं आया? ठीक है। यहाँ पे क्या ये नाउन आ सकती है? यहाँ नाउन आ सकती है, यहाँ पे नाउन आ सकती है, यहाँ पे यहाँ एक विशेषता बता रहा है कि वर्क है, काम है, लेकिन कैसा काम? यह काम। तो ये विशेषता की तरह नहीं हो गई। विशेषता मतलब कौन? और एडजेक्टिव मतलब कौन? समझ गए? और यहाँ वर्क क्या है? जब ये कौन है? ये कौन है? एडजेक्टिव। तो यहाँ कौन होगी? ये तो बताया था। तो कौन सी नाउन? कितनी प्रकार की नाउन? क्या ये पर्सनल है? प्रॉपर है? कॉमन है? नहीं है। कॉमन नाउन क्या होता है? जो किसी वर्ग वो उसको बताए, जाति को बताए। ये कोई जाति है काम? नहीं। हाँ। और ये लास्ट में कौन पढ़ा था जिसमें एब्स्ट्रैक्ट है, भाव है? चलो ये तो मैं काम में देते हैं, तुमको ढूंढ के लाना वर्क कौन सी नाउन है। नोट कर लो, अभी नोट कर लो। वर्क में कौन सी नाउन है? हाँ हाँ, वैसे मोबाइल में रहने दो, मोबाइल में तो सुनाई दे रहा है, वीडियो में तो सुनाई दे रहा है ना। तो घर पे ढूंढ के लाना है कि कौन सी नाउन होती किसमें? वर्क में। ये तो समझ गए ना, ये एडजेक्टिव की तरह यहाँ काम करता है। फ्रेंड क्या कर रहे हो? बिल्कुल नहीं मांगना, एक दूसरे को भूल जाओ। ये अभी कोई बैठा है, ध्यान देखो। दिस किसकी तरह है? और यहाँ दिस किसकी तरह है? तो समझ गए ना, यहाँ एडजेक्टिव की तरह क्यों है? क्योंकि ये विशेषता बता रहा है कि ये वर्क तो है, लेकिन कैसा वर्क? यह वर्क है। लेकिन यहाँ पे दिस है। दिस क्या एक विशेषता बता रहा है इसकी? नहीं। तो ये प्रोनाउन की तरह है। ऐसे याद रख लो, याद रखोगे। अब एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, ऐसे ही नोट कर लेना। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, यहाँ देखो। अब एग्जाम्पल 3 बताते हैं, ठीक है? ये ढूंढ के लाना, ठीक है? यहाँ के लिए यहाँ लिख लेना। एग्जाम्पल 3 में देखते हैं क्या आता है। जैसे हमने लिख दिया सी इज माई सिस्टर। चलो हम पूछ रहे हैं, राज बताओ इसमें नाउन कहाँ है? राज किसका नाम? हाथ ऊपर ऐसे पढ़ो। हाँ बताओ। जैसे किसमें? माई में नाउन है। खड़े हो जाओ। अनमोल और रमन खड़े हो जाओ। हमने कितनी बार बताया ये नाउन है? कौन सी नाउन?
सिस्टर का नाम होता है क्या? जातिवाचक होता है। तो समझ गए, सिस्टम में नाम है वो भी कौन सी? कॉमन। माई में क्या है? एडजेक्टिव। कौन सा? अभी अभी पढ़ा था ना। हाँ। क्योंकि ये अधिकार बता रहा है। ये तो एच बी होती है, लेकिन अभी इसको नहीं पढ़ना। ये क्या है? प्रोनाउन। कौन सी? पर्सनल। समझ गए? ऐसे लोग, ठीक है। ये अभी ऐसा नहीं करना, हमारे पास जगह नहीं था इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। आया समझ में? इसको एक बार नजर मारो तीन के तीनों में कि क्यों है। वहां देखते हैं। देख लिया? कोई डाउट? कोई डाउट हो तो पूछ लो। डाउट है कोई? तो कोई और डाउट है किसी का? नहीं है ना? हर्ष आ रहा समझ में? तुम ही से कह रहे? हर्ष तुम्हारा नाम है ना? हाँ, ध्यान देना। पापा जी ने शिकायत की है, ध्यान देना। और शिकायत मिली है हमें तो समझ लो कि तलवार लटक रही है तुम्हारे ऊपर की कब हम गिर पड़े तुम्हारे ऊपर, है ना? डंडा से कूद कूद के एक साइड कर देना, है ना? यहाँ देखो, अब अगला बताना। देखो इसमें दोनों होती जा रही है, नाउन भी, नाउन भी, एडजेक्टिव भी, प्रोनाउन भी। अब जैसे जैसे आते रहेंगे ना सवाल, वैसे वैसे होती जाएगी प्रैक्टिस। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल लें। तैयार हो? तो जैसे हमने लिख दिया हु इज knocking at the door। चलो बताओ, Who is knocking at the door? इसका मतलब है दरवाजे पर कौन है। सीधे सीधे हम कहें कि दरवाजा कौन खटखटा रहा है ना? बोलो सर, हु जो है वो प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव। एक मिनट, डोर क्या है? नाउन। डोर तो सबको समझ। देखो नाउन पहचानना कठिन बात नहीं है। कौन सी नाउन है? सर, अब मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाम सर बता लकड़ी का जरूर बनता है। जैसे कुर्सी में कौन सी नाउन थी? तो ये कौन सी नाउन? देखो कहीं कहीं मिलता है कि ये मटेरियल है, क्योंकि मटेरियल से मिल के बनता है, लेकिन मटेरियल नहीं होगा। और होता भी है। देखो Who is knocking at the door? दरवाजे पर कौन है? और उसने पूछा है। कभी भी क्वेश्चन, ये कौन सा वर्ड है? क्वेश्चन, प्रश्न पूछने वाले शब्द है ना। अब देखो हमने ये क्वेश्चन वाली दो चीजें पढ़ी थी, एक तो प्रोनाउन में पढ़ी थी, एक तो एडजेक्टिव में पढ़ी थी। अब ये प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव, ये कैसे पता है? एडजेक्टिव का काम क्या है? प्रोनाउन नहीं होगा, क्योंकि एडजेक्टिव होता तो ये किसी की विशेषता बता देता है। विशेषता बता रहा है। हाँ, तो
हु क्या होगा? प्रोनाउन प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? इंटरोगेटिव प्रोनाउन हाँ, इंटरोगेटिव है ना, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये वर्ब होती है, लिखना हो तो लिख लेना, ठीक है। बाकी ये प्रीपोजिशन होता है, लेकिन अभी पढ़ा नहीं है तो क्यों बताया ना, वर्ब भी हटाओ। ये देखो हम तो बताए दे रहे हैं, ये क्या होता है? ये प्रोनाउन है, कौन सा? इसे क्वेश्चन वर्ड भी कहेंगे, ठीक है। इज हेल्पिंग वर्ब है, लुकिंग वर्ब है, एट प्रीपोजिशन, द आर्टिकल। इंग्लिश में एक एक शब्द का नाम होता है कि कौन क्या है। आर्टिकल है, आर्टिकल अभी पढ़ाए नहीं है ना, पढ़ाएंगे तो देखेंगे, ठीक है। वीडियो चल रही है ना, टाइमिंग चल रही है, ठीक है। और डोर क्या है? नाउन। ये अच्छा, ये अगर हम ये कहें तो ये क्या है? ये तो वही डोर है, तो क्या ये एडजेक्टिव है? नहीं है। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषता होता है, कोई विशेषता बताता है? तो ये यहाँ तो एडजेक्टिव है ही नहीं है, ठीक है। तो बस इसमें प्रोनाउन ये है, नाउन ये है। कौन सी? ये इंटरोगेटिव है, ये कॉमन। कहीं कहीं देखो ये मटेरियल भी मिलेगा, गूगल में सर्च करो तो, पीछे वाला साइड में ना। हमने कितनी बार बोला है? पहली चीज तो ऑनलाइन क्लास चल रही हो उस वक्त तो हम कैसे हुए इजाजत नहीं देने वाले, चाहे 10 बार पूछ लो, है ना। नेक्स्ट लेते हैं। चलो अब फिल वाला करते हैं जिसमें भरना पड़ता है, ठीक है। She has sold car। अब यहाँ कौन सा प्रोनाउन आना है? बेचना, सेल का सोल्ड, इसका मतलब बेचना, इसका मतलब लड़की है वह, ये तो एचवी है, ये गाड़ी है। अब बोलो तो यहाँ क्या आएगा? कौन सा आ सकता है? देखो दिमाग में आने चाहिए कौन से प्रोनाउन पड़े। क्या इसमें कोई क्वेश्चन वाला प्रोनाउन आता है तो इंटरोगेटिव के सारे हट जाएंगे। आना है क्या? नहीं आएंगे। बीच में हमने बताया क्या, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड ऐसा आएगा। हु कार क्या होता है? जैसे हम कहें हु कार, कौन कार, हु किसके लिए? हाँ, ये हो सकता है अगर यहाँ हम ऐसे लगा देते तो आ जाता, हु नहीं विच आ जाता। कौन सी समझ गए? लेकिन क्या यहाँ ये लगा? नहीं, वह कार बेच चुकी है। हम हिंदी मतलब नहीं पूछ रहे हैं, हमें यहाँ बताओ यहाँ क्या आ सकता है प्रोनाउन में? हिंदी से लेना ही देना नहीं है। अब बताओ, समझ जाएंगे हम मत नहीं समझ, हमने तुम्हें बता दिया। सी मीन्स वह, सोल्ड मीन्स बेचना, कार मीन्स कार। बस इतना याद रखो, इतना मतलब जिसने निकाल लिया बन जाएगा। गर्ल कार, बॉय कार, मेन कार, ऐसा होता है क्या? कार लड़का लड़की कुछ होता है क्या? तो कैसे गर्ल आएगा? और बोलो, ऐसी प्रैक्टिस होनी है जिस दिन लाइव क्लास चलेगी इसकी। दिमाग लगाओ क्या आएगा। अरे गधो, हम क्या इसमें दिस नहीं भर सकते? क्या हम इसमें दैट नहीं भर सकते? दिस मीन्स यह कार, दैट मीन्स उस कार को भेज दिया, है ना, वो कार। क्या हम इसमें और कोई और भर सकते हैं? देखो दिस और दैट तो भर सकते हैं, दीज भर सकते हैं क्या? दीज का बहुवचन होता है दीज, और दोज भी बहुवचन होता है। लेकिन यहाँ कार से लिखा है क्या? कार लिखा है, तो क्या आएगा? दिस या दैट आ जाएगा। तो में से एक तो ये 100% हो गया। तो मतलब दिस दैट कौन सा? डेमोन्स्ट्रेटिव। अच्छा देखो, पहला प्रोनाउन कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। क्या यहाँ कोई आई वी यू दे आ सकता है? ठीक है। दूसरा कौन सा? रिफ्लेक्सिव। कौन कौन से होते हैं? तो कि कार ने अपने मन से बेच दी? नहीं। कार ने खुद अपने आप को बेच दिया? नहीं। तो क्या कार यहाँ अपने खुद को बेच सकती है? नहीं। माई सेल्फ, मैंने, कार खुद बोले कि मैंने खुद अपने आप को बेचा। नहीं। पहली चीज तो देखो उसने बेचा, क्या वो कार ने बेचा?
जैसे कार बोलती, जैसे कार समझ लो कोई इंसान होती, मान लो इंसान, एक किसी कार का नाम है इंसान, वो हाँ इंसान का नाम है कार, आज उल्टा बोल रहे हैं। तो देखो, तो यहाँ लिखते कार हैज सोल्ड माई सेल्फ, नहीं हिज सेल्फ यहाँ था, तो हिज हर सेल्फ आता है क्योंकि लड़की है कार, तो हर सेल्फ कार नहीं जस्ता। तो यहाँ तो देखो, यहाँ कोई माई सेल्फ योर सेल्फ वगैरह तो आना नहीं है, जचेगा ही नहीं जब भर देंगे, तो दो रिजेक्ट हो गए। तीसरा कौन? डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या होता है? चलो इसको छोड़ो अभी। अगला कौन है? डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव? व्यक्ति वस्तु में से, कुछ व्यक्ति वस्तु में से प्रत्येक के लिए किया जाता है। प्रत्येक के लिए, जैसे ईच कार, देखो सी हैज सोल्ड ईच कार, देखना ध्यान देना, ईच कार, एवरी कार, तो आ सकता है, नहीं आ सकता, प्रत्येक कार को बेचा, हो सकता है। लेकिन यहाँ देखो हैज और हैव का अंतर भी समझ में आना चाहिए। तो क्या हम यहाँ दिस भरते तो दिक्कत है? नहीं। दैट भरते तो कोई दिक्कत नहीं। तो बस समझ गए। तो क्या आएगा यहाँ पे? दिस भर दो या दीज भर दो, ये दूसरे पेन से भरना। हाँ। ठीक है, रेड से हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीले से कि पीले से कि हरे से, हम ये कह रहे हैं दूसरे से भरना। दूसरे से मतलब जिससे लिखते हो उसके अलावा कोई और। जैसे हम लिख दें सी हैज मेड दिस डॉल, सी हैज मेड दिस डॉल, हिंदी मतलब बता रहे, और यहाँ कुछ भरना है। ठीक है, यहाँ भी ये एग्जाम्पल, ये 4 था है ना, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। यहाँ देखो, सी मीन्स वाई, मेड मीन्स बनाना, दिस मीन्स यह, डॉल मीन्स गुड़िया। तो उसने यह डॉल बनाई है या बना चुकी है, वह यह डॉल बना चुकी है। तो अब बताओ इसमें कहाँ आना है प्रोनाउन? यहाँ कुछ बनना है, यहाँ एक प्रोनाउन आना है, और कौन सा प्रोनाउन आ जाएगा? वैसे तो देखने को ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है ना, लेकिन यहाँ भी प्रोनाउन वो कहेगा कि प्रोनाउन भरो, कैसे भरोगे? देखो जरूरी नहीं कि एक सेंटेंस में, एक क्वेश्चन में एक ही प्रोनाउन हो, एक से ज्यादा भी हो सकती है, ऐसी नाउन भी, ऐसी एडजेक्टिव भी, सब हो सकता है एक से ज्यादा। तो अब बताओ कि इसमें, जैसे देखो ये दिस डॉल का मतलब दिस क्या होगा यहाँ? दिस है क्या? एडजेक्टिव। हाँ, क्योंकि यह गुड़िया है। लेकिन यहाँ पे एक प्रोनाउन आ रहा है। अब शुरुआत करते किससे? पर्सनल। पर्सनल तो आएगा नहीं आएगा ना, आई वी यू दे आएगा क्या? नहीं। दूसरा रिफ्लेक्सिव आएगा क्या? क्या यहाँ पे रिफ्लेक्सिव का मतलब? ठीक है, नहीं आएगा। अगला क्या दिस दैट दोबारा भर सकते हैं? डॉल दिस क्या होता है? और बोलो अगला। ईच होता तो यहाँ पे ईच डॉल आता है, जैसे यहाँ मानना होता तो हो सकता था ईच आ जाए। और अनिश्चित नहीं, क्या होता है अनिश्चित? प्रकट ना हो गया तो ये तो प्रकट है, साक्षात प्रकट है। और डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, इंटरोगेटिव क्या यहाँ क्वेश्चन मार्क है सर? रिलेटिव संबंध, क्या इसमें कोई संबंध बता रहा है? यहाँ जो भरा जाएगा वो संबंध बताएगा। रिलेटिव के एग्जाम्पल कौन होता है? रिलेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। हाँ बताओ। तो क्या ऐसा आएगा क्या? लास्ट में कोई भी वो विच ये सब नहीं आएंगे। सर क्या लाएंगे? तो खुद सोचो, बताइए फिर सोचो एक बार। लगाने के लिए यहाँ आएगा रिफ्लेक्सिव, कैसे? सी हैज मेड दिस डॉल, सी के लिए हर सेल,
तो हर सेल्फ नहीं है, तो जिस पेपर में भर के चलेगा। हमें पता था हर सेल्फ। देखो सी हैज मेड, उसने यह गुड़िया बनाई है अपने अपने मन लिए। से, खुद से बनाई है। हाँ, तो क्या नहीं बन सकता? बन सकता है। तो दिमाग लगाना चाहिए। कभी भी हम बताए दे रहे लास्ट वाला कॉलम खाली हो कि लास्ट में बताना हो मैं प्रोनाउन, तो हमेशा रिफ्लेक्सिव आएगा तरीका। ठीक है, क्योंकि जितने प्रोनाउन है देखना, सबके प्रोनाउन जो जो प्रोनाउन है 6 प्रकार के, वो कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ, कोई लास्ट में नहीं आएगा। क्या पर्सनल आता है? पर्सनल तो आगे आता है। नहीं, और कौन? Demonstrative डेमोन्स्ट्रेटिव आता है क्या? कहीं लास्ट में। नहीं। केवल रिफ्लेक्सिव एक ऐसा है कि जो आएगा। आया समझ में? तो दिक्कत है इसमें। देखो एक बार नजर मारो। दिख रहा है। किसे समझ में नहीं आ रहा? जिसने बेस समझा होगा ना, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, बेस मतलब जो हमने पढ़ाया डेली के डेली, ऐसा नहीं कि 2 दिन का 1 दिन में पढ़ लिया। 2 दिन का 1 दिन में पढ़ने वाले को भी नहीं आता है समझ में। जो डेली यहाँ पढ़ेगा मन से, घर में पढ़ेगा, लिखेगा, उसको समझ में ना आता हो, हमें 10 बार बताएंगे। बताओ। कोई ऐसी चीज है जो समझ में ना आई हो। और यहाँ ये भी लिख लेना कौन सा है ये, दिस में कौन सा आता है ये लिख लेना। ये तो आप पता है ना, ब्रैकेट बना के लिख लेना। जैसे यहाँ हमने हर सेल पे लिखा है तो कौन सा आएगा, बस लिख लेना। ठीक है, अब हम कुछ घर के लिए दे रहे हैं। ठीक है, बना के लानी। हाँ बना के उसमें भरना है या कुछ बताना है। ठीक है, तुम घर के लिए दे रहे हैं तो देखना। ठीक है, सर जी के काम मत कर। हाँ उतारो, उतारना नहीं है, जिसमें लिखे दे रहे हैं। ठीक है, तो अपने मन से घर से कल करके ही लाना। थोड़ा सा ही दिमाग वाली चीज दे रहे हैं, जो हमने बताया था ना कि लास्ट में ही आएगा रिफ्लेक्सिव। जरूरी नहीं है, लेकिन हमने एक चांस बताया जब कोई और फिट होता हुआ ना दिखे तब की बात है। नहीं, कोई नहीं होता रही। कॉपी इसको दे दो। व्यंजन कॉपी दो उसको। मुंह बंद करो और सिर्फ दिमाग में समझो कि क्या भरना है। और जिसमें अगर लगे कि एक से ज्यादा भर सकते हैं तो हमको स्लैश लगा के भरवा लेना। कौन था भाई ये? जिसमें लगे कि एक से ज्यादा भी आ सकते हैं तो वो साइड में लिख देना कौन कौन से आ सकते हैं, कल हमें बताना। ठीक है, इसमें बताना है कौन क्या है। ठीक है,
और ये- हियर मी सुनना होता है। सर लिख दो सर। हमें लिखना क्या है, बोल रहे हैं ना बस। ठीक है, तो 4 दे रहे हैं, हाँ। 4 के चारों अच्छे मन से करना। ठीक है, बन जाएंगे। कल देखते हैं, अगर प्रैक्टिस की जरूरत होगी तो प्रैक्टिस कराएंगे, नहीं तो फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।